कि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया, हाँ या ना? और जो अधिकार परमेश्वर के पास थे, जो परमेश्वर कर सकता था, आप कर सकते हैं। इस जगत को जब परमेश्वर ने बनाया तो सबसे पहले वो जगत, वो आकाश, वो पृथ्वी, वो पेड़, वो जंतु कहां पर थे? सबसे पहले वो परमेश्वर के कहां थे? दिमाग में। बाइबल कहती परमेश्वर की बुद्धि ने ही ये सब कुछ बनाया। जगत की नींव को परमेश्वर ने बुद्धि से डाला और उसको समझ से स्थिर किया। ये धरती के नीचे क्या है? आप पानी पर नींव डाल सकते हो? पानी में नींव डाल सकते हो? धरती के नीचे क्या है? पानी के ऊपर आप बैठे हो इस टाइम, और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से इस नींव को बनाया। अगर आप धरती खोद के ही देख लो ना, आपका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने पानी के ऊपर नींव डाली। और लोगों के घरों में अगर नींव में पानी लग जाए तो नींव खराब हो जाती है, और परमेश्वर ने पानी के ऊपर नींव डाली। बाइबल कहती है सब कुछ परमेश्वर के दिमाग में आया, उसकी बुद्धि में आया, और लिखा परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से इस जगत की नींव डाली और समझ के साथ उसको स्थिर किया। और जब आपको बनाया गया, भूल जाओ कि लाखों लोग आज यहां बैठे हैं, फिर से भूल जाओ। जब मैंने कहा परमेश्वर ने आपको बनाया, उसने आपको कम नहीं बनाया, ज्यादा नहीं बनाया। उसने कहा मैं इंसान को बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगा और अपने जैसे अधिकार इसको दूंगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को बनाया और अपने जैसा बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि वो बिल्कुल परमेश्वर के जैसा था। उसका कद, उसका फेस, उसकी बॉडी, बिल्कुल वो अपने समान परमेश्वर ने बनाया। और सिर्फ शारीरिक रूप से अपने समान नहीं बनाया, आत्मिक रूप से और दिमागी रूप से भी अपने समान बनाया। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देता है आराम से, लेकिन अगर उसे दिमाग का ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर बोलते हैं कि गारंटी नहीं है, क्योंकि दिमाग में लाखों करोड़ों नाड़ियां होती हैं। ये छोटा सा दिमाग जो सिर पे है, ये कुछ पाउंड का, इसमें लाखों नर्व्स हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ऑपरेट करना सक्सेसफुली ये परमेश्वर का ही काम है, हम सिर्फ कर सकते हैं। जब आप इस दुनिया में आए, आप सब लोग इस समय अलग अलग चैलेंजेस का आप फेस करते हैं, अलग अलग चुनौतियों को फेस करते हैं। कोई बीमारी को फेस करता है, चुनौती उसके लिए बीमारी है, किसी के लिए मैरिज है, किसी के लिए फाइनेंस है, किसी के लिए बच्चे हैं, किसी के लिए पति है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए उसका कैरियर है, किसी के लिए उसकी जॉब है। हर एक बंदा अलग अलग सिचुएशन को फेस करता है, और परमेश्वर आपको जानबूझ के ऐसी स्थितियों में और परिस्थितियों में डालता है जहां पर आपका कोई भी काम इंसान नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, आपके माता पिता तक भी वो काम आपके लिए नहीं कर सकते। और तब जर्नी शुरू होती है परमेश्वर को ढूंढने की। और मेरा बिलीव है आप में से 90% लोग उसी जर्नी के कारण यहां पहुंचे, हाँ या ना? और अगर मैं आपको प्रीच कर रहा हूं तो उसी के कारण आपको प्रीच कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था और वहां पे और मैंने पढ़ना था। और अगर ये चीजें मुझको ही 17 साल पहले दिखा देते, मैं विश्वास नहीं करता कि जो ये हो रहा है ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं था कि मैं परमेश्वर को रब पे यकीन नहीं करता था, सब जगह जाता था, सब यकीन करता था, माथा टेकता था, लेकिन मेरा जो काम था, मेरे जो दिमाग में सोच थी, वो यही थी, मैंने अपने कैरियर को बनाना है। और जब वहां हिट हुआ, जब मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए, नशों में जब बढ़ गया, जब सब जगहों से जवाब मिला, जहां जहां मुझे घमंड था जिन जगहों के ऊपर, जब वहां से जवाब मिला और कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में, जब सुसाइड करने जा रहा था, तब यीशु मसीह मिले और तब ये जर्नी शुरू हुई जिसको आप देखते हो। हालेलुया। अगर मुझे उन मुसीबतों का सामना ना करना पड़ता तो आज मैं आपको प्रीच भी ना कर रहा होता। अब अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं, आप जानते जब कई कंपनियां ऐसी हैं, आपको देखते हैं, अच्छा हमें एमए वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है जी, आपने एमए की है, ओके आप आ जाओ। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, वो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं।
उस ट्रेनिंग के बाद अगर आप काम ना कर पाए, वो आपको जॉब पे कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन उस जॉब के लिए आप एलिजिबल थे, आप ठीक है, आप आ गए, आपको जॉब मिल गई क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई की थी, आपने उनके सारे शर्तों को पूरा कर दिया। लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग के बाद निर्धारित होता है कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी तरह से आप क्रिश्चियन तो बन गए, आप प्रभु में तो आ चुके हो, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए आपको अपने पास बुला लिया। पर उसके बाद क्या? अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो गए, अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझकर लागू नहीं कर पाए, तो आप में और अविश्वासी में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं होगा। एक राजा, बाइबल कहती है, उसके घर में शादी थी और उसने सारी शादी का इंतजाम कर लिया, खाना कर लिया, सब शमियाने लगा दिए, सब कुछ सेट हो गया। और उसने सब कहा कि जितनों को कार्ड भेजा हुआ है, इनवाइटेड लोग हैं जितने, उन सबको बुला के लेके आओ, मेरा घर तैयार है, चलो पार्टी करते हैं। और जब वो बुलाने के लिए गए, उसके नौकर, तो कोई बोलता है मैंने खेत को जा रहा हूं, मैंने नया प्लॉट लिया है, मैं उसकी गोडी करने जा रहा हूं। कोई कहता है मैंने नए बैल लिए, उनको परखने के लिए जा रहा हूं। कोई कहता है मैं अपनी फसल बेचने के लिए जा रहा हूं। और कोई भी उस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। राजा को गुस्सा आया, उसने उन लोगों को मरवा दिया। और राजा ने कहा लेकिन मेरा घर तैयार है, मेरे पशु मारे जा चुके हैं, अब जाओ और चौराहों में जाकर लोगों को, ऐसे लूले लंगड़े सबको पकड़ के लेके आओ। और वो चौराहों में गए और जितने उनको मिले सबको लेके आए, और सब खाने के भोज में एंजॉय कर रहे हैं। और शाम को राजा जब मिलने के लिए आया, तो एक व्यक्ति वहां ऐसा था जिसने शादी के कपड़े नहीं डाले हुए थे। राजा ने कहा तू शादी के कपड़े क्यों नहीं डाले तूने? और उसका मुंह बंद हो गया। और राजा ने कहा इसको पकड़ो और इसको अंधेरे कुंड में डालो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर आप ध्यान से समझें, अगर आप किसी राजे को देखें, अगर आप ही किसी को बोले कि अब मेरे रिश्तेदार नहीं आ रहे, जाओ चौक में जाओ और सब लोगों को ले आओ, गरीबों को ले आओ, फटे कपड़ों को, भिखारियों को भी ले आओ। अगर भिखारी आपकी शादी में आ जाए, आप उसको बोलोगे कि तू शादी का वस्त्र क्यों नहीं पहन के आया, तो पार्टी जैसे कपड़े क्यों नहीं? आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप नहीं बोलोगे। उसके बाद है ही नहीं, वो तो पहले ही भिखारी है। आपने खुद ही बुलाया ना भिखारी को, भिखारी आजा। अब आप भिखारी को बोलोगे कोट पैंट क्यों नहीं डाल के आया? क्योंकि पुराने टाइम में अगर राजा किसी बंदे को इनवाइट करते थे और उसके पास कपड़े नहीं होते थे, तो राजा अपनी अलमारी से उसको कपड़े देता था। और राजा की जिम्मेवारी होती थी कि अपनी अलमारी से कपड़े देना। और शादी का जो प्रोटोकॉल है, जो शादी में जैसे रानियों के प्रोटोकॉल होता है कि टोपी वाली ड्रेस ही लड़कियां डालेंगे। अगर हम इंग्लैंड की रानी को देखें, उनकी शादियों में यही ड्रेस होगी, ये इस टाइम की ये ड्रेस होगी। तो वो सारी ड्रेस राजा बांट रहा था, बांटने के बावजूद भी वो बंदा ड्रेस नहीं डाल के आया और इसी कारण उसको सजा मिली। अब आपने कौन सा भला काम किया, या मैंने कौन सा भला काम किया कि हम परमेश्वर ने हमको चुन लिया? कोई भला काम नहीं किया। हम तो विरोध करने वाले थे परमेश्वर का, उसको बुरा बोलने वाले थे, नशा करने वाले, गलत काम करने वाले, गालियां देने वाले। तो कौन सा भला काम किया कि परमेश्वर ने अपने भोज में हमें शामिल कर लिया? कोई नहीं। उसकी ग्रेस से हुआ, हाँ या ना? पर अगर हम उसकी ग्रेस से उसके भोज में शामिल हो गए हैं, तो उसके दिए हुए धार्मिकता के वस्त्रों को पहनकर शामिल हों। नहीं तो वो राजा क्या करता है? गुस्सा करता है कि मैंने तुझे तेरी काबिलियत के अनुसार नहीं बुलाया, तू पापी था, मैंने तुझे अपने पास बुलाया। पर इसका मतलब यह नहीं है कि तू पापी था तो मैंने, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया, तू अब भी पापियों की जैसी हरकतें करे। हालेलुया। अब तुम्हें धार्मिकता के वस्त्र पहनने और भोज में शामिल होने, हाँ या ना? नहीं तो जब परमेश्वर देखेगा कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा से बुलाया, तू पापी था, गलत काम था, चुगली का निंदाखोर था, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया, लेकिन फिर भी तूने इस बात का शुक्रगुजार नहीं किया, इस बात की शुक्रगुजारी नहीं की कि मैं ग्रेस से शामिल हुआ हूं इस भोज में, तो क्यों ना मैं अपने कपड़ों को, अपने धार्मिकता के वस्त्रों को जो राजा ही मुझे दे रहा है, मैं पहन के रखूं। हालेलुया। अब आप परमेश्वर में तो आ चुके हो, लेकिन आगे क्या करोगे? क्योंकि बाइबल कहती कि आप में से यहां एक भी जन ऐसा नहीं है जिसके लिए परमेश्वर का कोई स्पेशल प्लान नहीं। एक भी जन ऐसा नहीं। स्पेशल प्लान, जैसे मास्टर प्लान बोलते हैं, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइंस के प्लान होते हैं बड़े बड़े, एक भी जन, मैंने कहा, ऐसा नहीं यहां, चाहे वो गरीब से गरीब अभी क्यों ना हो, जिसकी लाइफ में परमेश्वर का योजना नहीं है, एक भी जन ऐसा नहीं है यहां पे। पर याद रखो, बहुत कम लोग हैं जो उस योजना को पूरा कर पाते हैं। क्यों नहीं पूरा कर पाते? बाइबल कहती है संसार का धोखा, वो पाप
वो शरीर के काम उन्हें परमेश्वर के उन चीजों को, परमेश्वर के उस दर्शन को, उस योजना को दिखाने नहीं पाता और पूरा करने नहीं पाता। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी जिंदगी में परमेश्वर का प्लान है और एक मास्टर प्लान है जिसे वो तेरी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। आमीन। अब आप ये सोचोगे कि ठीक है, मेरी लाइफ में अगर परमेश्वर की योजना है तो मैं उसे कैसे पूरा होते देख सकता हूं, मैं उसे पूरा कैसे करूं। अगर भीड़ में मैं बैठा हूं तो मेरे मन में यह सवाल आएगा कि ठीक है, मैं ये समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता में बनाया, अपने जैसे अधिकारों के साथ बनाया। परमेश्वर की मेरी लाइफ में एक योजना है, उसने मुझे अपनी ग्रेस से अपने भोज में शामिल कर लिया, उसका अनुग्रह मुझ पे हुआ। पर आगे क्या, परमेश्वर की क्या योजना है मेरी जिंदगी के लिए, वो क्या चाहता है मेरी जिंदगी में, मैं क्या करूं। बाइबल कहती है अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसका नाम अब्राम था पहले, उसने कहा आ जा भाई, अपने पिता, अपने कुटुंब, अपने परिवार के घर को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा चला जा। उसने सवाल नहीं किया प्रभु कहां जाऊंगा, कौन से देश में जाऊंगा, किस रोड को पकड़ूं। बस इतना ही था कि अपने घर, अपने कुटुंब को छोड़ दे, क्योंकि जहां अब्राहम रहता था वो लोग लकीरों को पढ़ के आपका भविष्य बताते थे कि तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा। और परमेश्वर जानता था कि जब तक तू इन लोगों के अंदर रहेगा मैं तुझे ब्लेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी जो विद्या है वो तेरी सामर्थ्य में और परमेश्वर से आशीषों को लेने में एक रुकावट ठहरेगी। अब्राहम वहां से चला और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उसे योजना बताई कि तू यहां से चला जा, लेकिन ये नहीं बताया कहां, लेकिन बाइबल कहती विश्वास के साथ वो चल पड़ा। हां या ना। अब्राहम की उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 13। उसने उसको बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को देख, क्या तू उनको गिन सकता है। और फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। उत्पत्ति 13 उसकी 14 आयत हम पढ़ेंगे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देगी उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। सब बोलो आमीन। नीति वचन 16 उसकी 3 आयत स्क्रीन पे देखेंगे उसको। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं क्या होंगी, सिद्ध होंगी। ये परमेश्वर की आपके पास एक पावर है। उसने कहा अगर तू अपने कामों को यहोवा पर डाल देगा तेरी कल्पनाएं क्या होंगी, सिद्ध होंगी। वो कल्पना छोटी हो, वो इमेजिनेशन बड़ी हो, वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वो यहां एक छोटे से छोटा जो कारों को साफ करने वाला वर्कर, अगर उसकी इमेजिनेशन है कि मैंने कारों का शोरूम अपना लेना है, वो उसकी पूरी हो सकती, परमेश्वर कर सकता है। आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं शायद, मैं आपको बताता हूं वो कैसे कर सकता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसे कैसा बनाया, कैसा बनाया, अपने जैसा बनाया। अगर आपके दिमाग से सारा कुछ मिटा दिया जाए और आपको यह बोला जाए कि ऐसी एक धरती होगी और उसकी नींव हम पानी के ऊपर डालेंगे, आपको यकीन हो जाएगा? बाइबल कहती जब याकूब अपने मामा के पास नौकरी करता था और उसका मामा उसे जाने नहीं देना चाहता था कि वो भेड़ बकरियों को छोड़ के जाए ना, यही मेरा काम करता रहे, तो बाइबल कहती याकूब ने कहा तू मुझे काली भेड़ें और काली बकरियां दे दे और जितने बच्चे इनमें से डॉटेड और लाइनों वाले पैदा होंगे वो मेरी तनख्वाह बाकी तेरे। उसने कहा ये तो फंस गया। अब काली बकरी होगी, काली बकरी का पति होगा, तो बच्चे तो वाइट होंगे नहीं, चितकबरे होंगे नहीं, लाइनों वाले तो होंगे नहीं। माँ अफ्रीकन है, बाप अफ्रीकन है, बच्चे तो अंग्रेज होंगे नहीं। उसने कहा ठीक है ये तेरी तनख्वाह, जितने बच्चे अंग्रेज हुए वो तेरी तनख्वाह, जितने बच्चे चितकबरे हुए वो तेरी तनख्वाह, कोई बात नहीं, तू काली भेड़ें और काली बकरियां रख ले। और बाइबल कहती रात को परमेश्वर के एक दूत ने उसे स्वप्न दिया कि जितनी बकरियां बच्चे पैदा कर रही हैं, काली बकरियां और काली भेड़ें, वो सारे डॉटेड हैं और सारे धारी वाले हैं। और जब वो सुबह उठा उसने पता क्या किया, उसने पॉपुलर, एक वृक्ष होता है जो आपके सब जगह लगा होता है, पॉपुलर को लिया और भी वृक्षों को लिया और उसको बीच बीच से छील दिया, उसे धारी वाला बना दिया और उसको उस जगह लगा दिया जहां भेड़ें इकट्ठी होकर पानी पीती थी। और जब भेड़ें आके उनको
धारी वालों को देखती थी और इमेजिनेशन में, अपने दिमाग में याकूब ये देखता था दर्शन को कि जब वो बच्चे पैदा करेंगे वो धारी वाले पैदा करेंगे। और वही हुआ जो याकूब ने देखा। पता है क्यों? अब बताओ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब परमेश्वर ने धरती बनाई जो असंभव है, वो उसने कैसे बनाई? पहले धरती कहां पे थी? परमेश्वर के दिमाग में थी वो। और उसने अपने दिमाग में जो था उसको वचनों से बोला कि आकाश और पृथ्वी बन जाएं। और वैसा, अब ये बात तो इम्पॉसिबल है कि आपकी गाय वाइट हो, सांड वाइट हो और बच्चा भैंस के जैसा पैदा हो जाए, पर बाइबल कहती है ऐसा हुआ। और वही बच्चे पैदा हुए जो उसकी तनख्वाह थी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कितनी बार हुआ? 10 बार। क्योंकि उसका मामा आके बोलता है, अच्छा ये काली भेड़ और काली बकरियों ने लाइनों वाले बच्चे पैदा किए हैं, चलो कोई लोचा हो, गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा। अब ऐसा है कि जितने जितने धब्बे वाले बच्चे होंगे, जैसे शेर पे, तेंदुओं पे धब्बे होते हैं, वो तेरी तनख्वाह, बाकी सारे मेरे। क्या हुआ फिर? उसने दर्शन देखा कि वही धब्बे वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं और वही धब्बे वाले बच्चे पैदा हुए। उसका मामा आके देखता है, अच्छा धब्बे वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, अच्छा कुछ करना ही पड़ेगा इसका। ठीक है, जितने बड़े बड़े गोले वाले पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, बाकी सारे मेरे। उसने दर्शन देखा कि बड़े बड़े गोले वाले पैदा हो रहे और वही बच्चे पैदा हुए। बाइबल कहती 10 बार उसकी मजदूरी बदली गई और 10 बार वही बच्चे पैदा हुए जो उसने दर्शन में देखे थे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अब आपके दिल में विजन हो सकता है कि मुझे एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, मुझे एक बड़ी मिनिस्ट्री करनी, मुझे अपनी फैमिली को ऐसा देखना है, मुझे अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना है। आप सबसे पहले उन्हें दर्शन में देखेंगे, अपनी इमेजिनेशन में देखेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोलो, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं 3 आयत पढ़ूंगा। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यही नहीं, जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। सब जोर से बोलो हालेलुया। बोलो, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाइबल कहती जितनी देखी वस्तुएं आप देख रहे हो, ये परमेश्वर के कैसे बनी है? वचन से। और क्या वचन दिखता है कि नहीं दिखता? वो नहीं दिखता। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुन रहा है, दिख थोड़ी रहा है। उसने कहा विश्वास आशा की हुई चीजों का निश्चय। कहता अगर तुझे वो चीज चाहिए जो तू चाहता है, सबसे पहले तुझे अपने दिमाग में उसकी क्लियर फोटो बनानी पड़ेगी कि मुझे चाहिए क्या। वो चाहे असंभव काम हो, वो अपनी खोपड़ी से निकाल दो कि ये होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है। हम अपनी पॉकेट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स फाइनल नहीं करते, हम गॉड की पॉकेट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट फाइनल करते हैं। तो अपना दिमाग खत्म कर दो इधर से कि मेरे दिमाग में क्या है कि ये तो बहुत बड़ा कैंसर है, ये तो बहुत बड़ा रोग है, ये तो बहुत बड़ा कर्ज है, ये तो बहुत बड़ी, ये दिमाग से निकाल दो। अगर पानी के ऊपर धरती की नींव पड़ सकती है तो सोचो क्या हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो पावर मेरे पास है, मैंने अपनी बुद्धि से इसे बनाया, वो पावर तेरे पास भी है, पर उसे काम में कैसे लाना, आज मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले बाइबल कहती अगर आपके दिमाग में परफेक्ट पिक्चर नहीं है कि आप चाहते क्या हैं, परमेश्वर उसको पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक लड़की प्रार्थना करती रहती थी, प्रभु मुझे अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए। परमेश्वर कहता कैसा अच्छा? मेरे लिए एक टीचर भी अच्छा है, मेरे लिए क्लर्क भी अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा अच्छा, ये तेरे, तू कैसा अच्छा चाहती? उस पास्टर ने कहा तू क्या चाहती? परमेश्वर के लिए तो सब अच्छे हैं जो अच्छे लोग हैं,
लेकिन तेरे लिए अच्छा क्या है वो तुझे पता है। उसने कहा तुझे कैसा प्रोफेशन कैसा चाहिए उसका, अपने पति का। कहती वो टीचर होना चाहिए। उसने कहा लिख ले। उसने कहा टीचर होना चाहिए। लंबा होना चाहिए, गिट्ठा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। अच्छा कैसा हो, ये ऐसा म्यूजिक भी पसंद होना चाहिए, नहीं पसंद होना चाहिए, ये पसंद होना नहीं। 10 उसने लिखे, परफेक्ट पिक्चर बनाई, उसके लिए प्रेयर की, दिमाग में रखा। 6 महीने में वैसा पति उसके पास था। प्रॉब्लम कहां है? हम परमेश्वर को बोलते रहते हैं मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए। और परमेश्वर को बताओ वो कैसे डिसाइड करे आपके लिए कि अच्छा रिश्ता कौन सा है। परमेश्वर ने अगर धरती बनाई तो उसके दिमाग में परफेक्ट पिक्चर थी कि धरती कैसी होनी चाहिए, बीज कैसे होने चाहिए, पेड़ कैसे होने चाहिए, हां या ना। और उसने आपको बिल्कुल अपनी समानता में बनाया कि अगर परमेश्वर जो उसको चाहिए था उसको दिमाग में फ्रेम करके अपने वचनों से पैदा कर सकता है, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में चीजों को फ्रेम करना पड़ेगा कि आपको वो चीजें कैसी चाहिए। मेरे को चर्च कैसी चाहिए वो मेरे दिमाग में थी, आज मेरे सामने है। अगले 6 साल में कैसी चाहिए अभी मेरे दिमाग में, आपके सामने आ जाएगी। अब अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो परमेश्वर के लिए उसे पूरा करना मुश्किल होगा। आप बोलेंगे मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे, लेकिन 1000 तरह की आशीषें हैं, कौन सी चाहिए आपको? मुझे अनुग्रह दे, कैसा अनुग्रह चाहिए आपको? मुझे प्रोफेटिक में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे हीलिंग में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे गैदरिंग में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे फाइनेंस में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे परिवार में बढ़ने का, मैरिड लाइफ में ग्रेस चाहिए। कौन सी ग्रेस चाहिए आपको? हाय प्रभु दया कर, हाय प्रभु दया कर। कौन सी दया चाहिए आपको? हम जब अन्य जातियों से निकलते हैं हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर को सब पता है, वो सब कर लेगा। और वो कहता है मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। अब एक विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि मुझे मांगना क्या है। कि परमेश्वर मेरा पति नशे करता है, मेरे पति को नशों से आजाद कर। उसके अपने दिमाग में एक पिक्चर को बनाना कि मेरा पति व्हाइट कपड़ों को डाल के चर्च में जा रहा है, पवित्र आत्मा से भर रहा है, नशों को छोड़ रहा है, परमेश्वर के काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है। अब ये पिक्चर आपने दिमाग में बना ली और आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अब अगला पॉइंट जो आएगा उसको आपने ध्यान से सुनना। करना क्या है आपने फिर? बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में पिक्चर होती कि मुझे क्या करना है। पास्टर्स हैं जिनके दिमाग में पिक्चर होती कि मेरी कलीसिया 1 लाख की होनी चाहिए, 90,000 की होनी चाहिए, पर वो कलीसिया 15 सालों से अभी वहीं पे है जहां 15 साल पहले थी। क्योंकि बाइबल कहती अगर आपका विश्वास आपके कर्मों से मेल नहीं खाता तो जो कुछ परमेश्वर ने आपके दिमाग में उपजाया है वो पूरा नहीं होगा। आपको समझ आ भी रही है या नहीं? मैंने आपको बताया आप पावरफुल हो। प्रभु ने आपको अपने जैसा बनाया, उसने दिमाग से बनाया, आप दिमाग से बना सकते हो, हाँ या ना? उसने दिमाग में सोचा धरती ऐसी होनी चाहिए, उसने कहा धरती बन जाए। उसने दिमाग में सोचा पेड़ ऐसा होना चाहिए कि पेड़ में से ही बीज निकले और वही बीज बोए जाएं, उनमें से पेड़ निकले, एक बारी काम खत्म हो जाए। उसने दिमाग में सोचा, उसने कहा पेड़ बन जाए, हाँ या ना? उसने कहा मछलियां बन जाएं, पशु पक्षी बन जाएं, और आदम को अपने हाथों से बनाया। उसके दिमाग में जो था उसने बनाया, सांस फूंक दिया, वचन बोल दिया, सब कुछ बन गया। वही पावर आपके पास है। आप सोच सकते हैं और बोल सकते हैं। आपके दिमाग में हीलिंग के लिए है, आप उसे सोच सकते हैं कि हीलिंग होनी चाहिए, मेरी लाइफ फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद आप उन वचनों को बोल सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। एक लिंक है जो यहां पे नहीं होता तो सब चीजें खत्म हो जाती। आपके दिमाग में रखी फोटो, आपको मालूम हुए अधिकार कि आप परमेश्वर के जैसे हैं, आपकी प्रार्थना, सारा कुछ मिस हो जाता है अगर एक लिंक आपकी लाइफ से निकल जाए। एक पास्टर की टेस्टिमनी को सुन के उसके चर्च के 2 लड़के थे, उन्होंने कहा अगर परमेश्वर $2500 से $5 मिलियन यानी उस टाइम का आप लगा लो, इस टाइम का 35 करोड़, उस टाइम का 350 करोड़ होगा। उसने कहा अगर हमारे पास्टर को परमेश्वर इस थोड़े से पैसों से 350 करोड़ का प्रोजेक्ट उसका पूरा कर सकता है, वो हमारा भी कर सकता है।
उसने कहा क्या करें? उसने कहा तू 40,000 का तू लोन ले ले डॉलर्स का, 60,000 का मैं लेता हूं। मतलब उस टाइम का आप लगा लो कि 6-7 करोड़ का लोन ले लिया और उन्होंने चर्च शुरू कर दी और चर्च को बनाना शुरू कर दिया, विश्वास करके कि अगर प्रभु उसकी लाइफ में काम कर सकता है, हमारी लाइफ में भी कर सकता है। पैसे खत्म हो गए, फिनिश हो गए, बैंक वाले आ गए, भागना पड़ गया। कहते यार ये काम क्यों नहीं किया? ये फॉर्मूला वो पास्टर को मिलने चले गए। कहते आपने $2500 से $5 मिलियन का प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, हमारे पास तो $1 लाख से आपसे कम से कम 40 गुना ज्यादा, हमारा पूरा क्यों नहीं हुआ? उसने कहा जब परमेश्वर ने मुझे ये चर्च बनाने के लिए कहा तो उसने मुझे आवाज दे के बोला कि जाओ और 10,000 के बैठने की चर्च बनाओ। लेकिन जब तुमने चर्च बनाने का फैसला किया, तुमने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, तुमने अपना दिमाग लगाया। 3 लड़कियां उठी मीटिंग पे जाने के लिए, रास्ते में बारिश हो रही थी, नदी बिल्कुल उफान पे थी। उसने कहा पतरस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, छलांग मार दी तीनों नदी में, तीनों मर गई। अगले दिन खबरों में आ गया इनका परमेश्वर तो सिर्फ बाइबल का परमेश्वर है, ये तो सिर्फ बाइबल में काम करता है, ये तो मुर्दा परमेश्वर है, देखो लड़कियां बची नहीं। उस पास्टर ने फिर उस देश को, उसके मीडिया को क्लैरिफाई किया कि पतरस ने नहीं कहा था परमेश्वर मैं तेरे पास चल के आ रहा हूं, पतरस ने कहा था प्रभु अगर तू ही है तो तू अपने मुंह से बता कि मैं तेरे पास चल के आऊं। तो परमेश्वर ने कहा था आ जा, और लिखा जब परमेश्वर ने कहा आ जा तो पतरस पानी पर पांव पांव चलने लगा। अब दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यह है कि अगर मुझे रेमा मिला, रेमा मतलब वो वचन जो परमेश्वर ने खास मुझे दिया। एक है लोगोस वचन जो बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, ये करो वो करो, ये सारा लोगोस वचन है, यानी सबके लिए है। एक है रेमा वचन, यानी परमेश्वर आपसे बात करता है कि तू अपने पति के लिए 7 रोजे रखेगी, खास आपसे बात करता है। तू बीज को बोएगा या तू प्रार्थना ये करेगा, खास आपसे, आपके विषय में वो बात करता है। जिस तरह से अगर परमेश्वर ने याकूब को दिखाया कि देख दर्शन में कि जो काली भेड़ें और काली बकरियां उनके बच्चे वही पैदा हो रहे हैं जो तू चाहता है, चित कब्रे, कभी लाइनों वाले कभी धब्बे वाले। तो बाइबल कहती है जब वो सुबह उठा उसको रेमा वचन क्या मिला कि तू इन छड़ियों को छील कर उनके सामने लगा। ये उसका रेमा वचन था। ये वो वचन था जिसने जो सपने में देखा उसको धरती पर पूरा करने के लिए उसको हेल्प की। आप कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आपके दिल में दर्शन है कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, ये ऐसा होना चाहिए, दिमाग में फोटो बना ली, आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। लेकिन जब वो वचन तभी पूरा होगा, वो दिमाग वाला वही तभी पूरा होगा जब आपके पास रेमा वचन होगा। अब आप बोलोगे वो मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो अनपढ़ हूं। वो अनपढ़ को भी मिल सकता है, वो किसी को भी मिल सकता है। कैसे? अब मैं आपको वो बताऊंगा। अगर आपको रेमा वचन चाहिए, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, सबसे पहले आपका दिमाग चेंज होना चाहिए कि जो मैं विश्वास करता हूं कि ये हीलिंग मुझे मिलेगी, या मैं विश्वास करता हूं कि मेरा कर्जा उतरेगा और मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूंगा। अब्राहम 15:5 को पढ़ेंगे। उसने यानी परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? अब्राहम के बेटा नहीं था और वो ये शक रूपी विश्वास करके बैठा था कि अब मेरे बेटा होगा भी नहीं, तभी परमेश्वर से वो हटा नहीं था। और एक दिन रात को परमेश्वर ने कहा अब्राहम उठ जा और बाहर चल, नंगी आंखों से आप 5,000 से लेके 6,000 तारे गिन सकते हैं। जहां अब्राहम रहता था उस टाइम वहां ह्यूमिडिटी, जो अभी आप ह्यूमिडिटी फील कर रहे हो, पसीना, वो वहां बहुत कम होता है उन दिनों में जहां अब्राहम था। अगर उन दिनों में कोई धरती से आकाश की तरफ देखे तो उसे हजारों में तारे दिखते हैं, आज से 15, 20, 40 गुना ज्यादा। और परमेश्वर ने कहा इन्हें गिन, और वो गिन रहा था, तारों को गिन रहा था। परमेश्वर ने कहा, और वो भूल रहा था बार बार, इतने तारे थे हजारों में। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश मैं ऐसा ही कर दूंगा, और अभी उसके पास एक बच्चा भी नहीं था। अगर आप 16 आयत पढ़ें तो उसने कहा अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया और ये उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। बोलो धार्मिकता गिना गया। यानी परमेश्वर ने अभी उसको दिया कुछ नहीं है, अभी फोटो ही दिखा रहा है उसको।
आप सोचो आपको 10 साल हो जाए चर्च में आते हुए कि मुझे एक बेबी चाहिए, और 10 साल बाद मैं आपको बोलूं अच्छा इमेजिन करो आपको बेबी मिला है, आप बोलोगे क्या आप बात कर रहे हो। अभी भी 10 साल बाद मैं इमेजिन ही करी जाऊं। अब तो कुछ होना चाहिए, परमेश्वर को छुए मुझे। अब तो मैं कर्जे से परेशान हो गया हूं, अब तो मैं बीमारी से परेशान हो गया हूं। अभी भी आप कह रहे हो इमेजिन करो। अरे नहीं, इमेजिन नहीं करना, आप कुछ करो, कुछ करो। अभी होना चाहिए सब कुछ, कर्जा खत्म होना चाहिए, वीजा लगना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले लोग अगर काली में, अगर जल्दी में, वो परमेश्वर से कुछ नहीं पाते। क्योंकि वो जल्दी में नहीं, क्योंकि वो टाइम से, स्पेस से, मैटर से बाहर रहता है। हम टाइम में हैं, हम मैटर में रहते हैं, हाँ सॉलिड मैटर में रहते हैं, हम स्पेस में रहते हैं, लेकिन वो इन तीनों चीजों से बाहर रहता है। वो आपके हिसाब से काम नहीं करता। आप सोचेंगे परमेश्वर अब तो मुझे दे ना, प्रैक्टिकल कुछ दे। परमेश्वर अब्राहम को पता कब बोल रहा है, कितने कितने साल का था अब्राहम इस टाइम। इमेजिन करो अपने घर से उसे निकले हुए 20 साल हो चुके थे, और परमेश्वर कह रहा है अब्राहम इमेजिन कर। जब परमेश्वर मुझे ये बातें सिखा रहा था, मेरी प्रार्थना जब मैं 10 साल हो चुके थे एक ही बात के लिए प्रार्थना करते, हीलिंग डिलीवरेंस के लिए, और 10 साल बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा था, तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था कि परमेश्वर बातें करता रहेगा कि कुछ करेगा भी। और कई बार लाइफ में निराशा महसूस होती थी, डीप निराशा, बहुत डीप, जितना आपने सोचा भी नहीं। और अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है कि फोटो देख, फोटो देख, ये देख तारे गिन, मैं तेरी संतान को ऐसा कर दूंगा। और आप जानते हैं अब्राहम, बाइबल कहती है उसने फेथ किया। आप बाय फेथ, जो बेबी 40 साल से नहीं हुआ और आप 60 साल के भी क्यों नहीं, आप उसका नाम रख सकते हो बाय फेथ, कि ये मेरा शैमुएल आ रहा है, यीशु मसीह के नाम में वो आ रहा है, कि मेरा फाइनेंस ये आ रहा है, मेरा कर्जा ये जा रहा है, मेरी प्रॉब्लम ये जा रही है यीशु मसीह के नाम में। बाय फेथ लिखा, उसने विश्वास किया। उसने ये नहीं कहा हाँ हाँ प्रभु ठीक है यार, चलो ठीक है कोई नहीं। लिखा उसने कहा वाह इतने होंगे मेरे। उसने विश्वास किया, और लिखा ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब दिमाग में परमेश्वर ये चाहता था कि सबसे पहले जो तेरी आशीष तेरे पास आएगी, वो तेरे सबसे पहले कहां आएगी, तेरे दिमाग में। क्योंकि अगर ये दिमाग में नहीं आई तो इसे जमीन पर हकीकत में लाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई, सामने रखी नहीं, आशा की हुई। वो क्या है आशा किया हुआ? आपकी ब्लेसिंग, आपकी बरकत, आपकी हीलिंग, आपका बेबी, आपकी फाइनेंस, आपकी फैमिली का उद्धार, आपने आशा की है उसकी। लिखा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। जो वस्तुएं देखी नहीं, जो परमेश्वर कह रहा है कि दिमाग में अपने फोटो रख, इमेजिनेशन बना के रख। अब्राहम को कहता है इमेजिन कर, ये तेरे बच्चे हैं सारे, देख तू गिन, ये तेरे बच्चे हैं। उसने कहा आमीन। कहता आंखें उठाकर अपने पूर्व पश्चिम इधर उधर सब जगह देख, जितनी भूमि तू देख रहा है इस पे तू चलेगा और मैं युगों के लिए तेरे वंश को दे दूंगा। पहले क्या कर, जे आज दा विश्वासी होगा ना प्रभु, पहला रजिस्ट्री चाहिए है, पहला मेरे नां ते रजिस्ट्री होनी चाहिए, फिर विश्वास करूंगा। एवं किवें मैं विश्वास कर ला किसी दी जगह ते? पहला मेरे नां ते रजिस्ट्री करा, फिर मैं कहूंगा हाँ ये सारी भूमि परमेश्वर ने मैनू दी। परमेश्वर ने कहा आंखें उठा के देख, सब जगह, सब इधर उधर देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे दे दूंगा सारा सारा कुछ। उसने कहा आमीन। दिमाग में अभी भी दिमाग वाली गेम चल रही है। अभी भी क्या चल रही है? वो दिमाग वाली गेम चल रही है। मतलब शरीर में कुछ नहीं बदला है अभी भी। इधर से तंबू उठाया अब्राहम ने, उधर उठा लिया, उधर से तंबू उठाया, अगले देश, अभी तंबू ही चल रहे हैं। पर परमेश्वर कह रहा है देख, मैं तुझे नंबर 1 करने जा रहा हूं, देख। हाँ आप समझ रहे कि नहीं? वो कह रहा है देख। अब्राहम सोचता होगा तू दिखाई जा रहा है, कुछ कर नहीं रहा। जगह देख, इधर देख, उधर देख, तारे देख, बच्चे ऐसे कर दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा। पूरा कब होगा? अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब्राहम के पास दूत आए और उसने, अब्राहम ने कहा मेरे पास रुक जाना जब तक मैं खाना ना दूं, मैं जब तक बोऊं ना आपके लाइफ में, आप जाना मत। वो दूत पहले कितनी बार आए होंगे अब्राहम के पास, लेकिन वो देख नहीं पाया उन दूतों को।
और परमेश्वर जब भी अब्राहम के पास आता था, ये की बात बोलता था, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। परफेक्ट होना है तुझे, सिद्ध होना है तुझे। क्योंकि जो फोटो तेरे दिमाग में मैंने रखी है ना जमीन की, जो फोटो तेरे दिमाग में रखी है ना मैंने बेटे की, मैं वो फोटो को असली में पैदा कर दूंगा, पर तू सिद्ध होता जा। अब दिक्कत कहां पे है? आपको एक दर्शन परमेश्वर ने दिया, वो दर्शन फाइनेंस का हो सकता है, वो दर्शन चर्च का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, आपके कैरियर की ब्लेसिंग का हो सकता है। अब एक लिंक जो परमेश्वर आपको देगा वो ये कि उस दर्शन को पूरा करने के लिए अब आप याकूब की तरह बांस को तो छील के लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसका अपना दर्शन था। हाँ या ना? आपने भेड़ों के बच्चे तो पैदा करने नहीं है कि करने हैं? हाँ या ना? नहीं करने ना। आपका तो अपना विजन है, आपका तो हीलिंग है, किसी का ये है कि मेरा पति बच जाए, मेरी पत्नी बच जाए, आपका तो अलग दर्शन है। हाँ या ना? तो उस दर्शन को पूरा करने के लिए याकूब को परमेश्वर ने कहा था कि ये बांस छील के लगा दे। वही मैं बात आपसे कह रहा हूं कि वो आपके दर्शन को पूरा करने के लिए आपको खास प्लान देगा। और सुनो मेरी बात, वो प्लान आपको तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर के साथ खड़े हुए होंगे बिना पाप के। क्योंकि फोटो आपने दिमाग में बसा ली, अब्राहम ने बसा ली कि हां मुझे ये सारी जमीन मिलेगी, हां मुझे ये आकाश के तारों की तरह और समुद्र के किणकों की तरह, रेत के किणकों की तरह बच्चे मिलेंगे। लेकिन एक लिंक मिस था। जब परमेश्वर उसके पास आता था, बोलता था कि मैं वो सब कुछ तुझे दे सकता हूं जो मैंने तुझे वायदा किया, पर एक चीज की कमी है, तू अपनी मेरी उपस्थिति में चल के क्या होता जा? सिद्ध होता जा। ऐसे लोग हैं, विश्वासी लोग, बोने में अच्छे हैं, प्रेयर भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन व्यभिचार की आत्मा उनकी जिंदगी में और उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे विश्वासी हैं, चर्च भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी बोएंगे नहीं, परफेक्ट नहीं। ऐसे विश्वासी हैं चर्च में जो सोचते सिर्फ आज ऑयल मीटिंग है ना, चलो आज चलते हैं मीटिंग, आज ऑनलाइन ऑयल तो मिलेगा नहीं तो जाना ही पड़ेगा, चलो आज चलते। लेकिन वो प्राइस, वो मूल्य, वो परमेश्वर के लिए दुखों को उठाना नहीं चाहते। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज बहुत गर्मी है, आज रहने देते हैं, आज बारिश हो गई, आज ज्यादा सर्दी है। पंजाब में अगर गर्मी, सर्दी, बारिश हो गई तो 4-5 महीने आपके घरों में निकल जाएंगे। अगर ये चीजें आपको रोकने लगी तो 12 महीने से महीने में 4 महीने निकाल दो, 1 महीना पूरी सर्दी का, 1 महीना पूरी गर्मी का, 2 महीने 1.5 महीना बारिश का निकाल दो, आप 4 महीने घर में रहेंगे। जब भी आपने किसी को बरकत लेते हुए, असली वाली बरकत, बरकत, बड़ी आशीष आपने लेते हुए किसी को देखा होगा, तो उसको तभी देखा होगा जब उसने जीवन की अपनी सारी कमियों को निकाला है और परमेश्वर के पीछे चला है। हालेलुया। अब आपके लिए परमेश्वर रेमा वचन कैसे देगा? जो आपके कैरियर के लिए, आपकी स्टडी के लिए हो सकते हैं, आपके परिवार के लिए हो सकता है कि आप ये करो अपने परिवार में। वो तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, उपवास में और पवित्रताई में पूरे होंगे। अब यही चीज आपको पूरी करनी है। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? क्योंकि विदाउट इस चीज के किए ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास होगी। जिस तरह एक व्यभिचारी ये बोल सकता है और प्रीच भी कर सकता है कि यीशु प्रभु है, पर क्या वो खुद चल रहा है या नहीं चल रहा? उसी तरह आपको मालूम होगा कि मैं पावरफुल हूं, प्रभु ने मुझे पावर दी है, और यही पावर शैतान इस्तेमाल करता है। उसे इमेजिनेशन की पावर का पता है, इसीलिए जगह जगह कैंप लगते हैं और उन शैतानी चीजों से लोगों को हीलिंग दी जाती है एक लेवल तक, और लोग बोलते हैं वो फेक नहीं है। सेम चीज परमेश्वर और शैतान सेम चीज की क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। मूसा ने छड़ी का सांप बनाया, उन्होंने भी छड़ी का क्या बना दिया? क्या उनका सांप नकली था, फेक था, रबड़ का था, असली था? क्या परमेश्वर की पावर से बना? नहीं। किसकी पावर से? शैतान की पावर से, क्योंकि शैतान भी जानता है इमेजिनेशन की पावर को। अगर आप जापान की तरफ चले जाएं तो अपनी इमेजिनेशंस में ही वो समाधि ले लेते हैं, इमेजिनेशन में।
और उनकी बॉडी सड़ती नहीं। इमेजिनेशन में समाधि ले लेते लोग और मर जाते हैं, लेकिन बॉडी सड़ती नहीं। पावर, क्योंकि परमेश्वर ने वो बनाई है, उसने एक सिस्टम बनाया है, उसने एक चौथी डिमेंशन बनाई है, उसने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बनाया जिसको आप असली में ला सकते हो दो तरीकों से, या परमेश्वर की पावर से या शैतान की पावर से। शैतान की पावर से लिमिटेड है, थोड़ी है, अगर वो एक तरफ सक्सेसफुल है लेकिन 9 तरफ नाकामयाब है। लेकिन जब परमेश्वर आपको देगा, वो आपको सब तरफ सक्सेसफुल भी करेगा और उद्धार भी आपको देगा, आप स्वर्ग के भी वारिस होंगे। ये फर्क है। आज भी आप चलो जाए जापान में, लोग हीलिंग लेते हैं बिना परमेश्वर के, उसी पावर से जो परमेश्वर ने बनाई है। दुनिया में बनाने के लिए परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया। और इमेजिन करो, अगर शैतान किसी लेवल तक कर सकता है, आप किस लेवल तक कर सकते हैं? मूसा के सामने वो किसी लेवल तक चमत्कार करते रहे, बाद में कहते हाथ खड़े है जी, इस तो ऊपर नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर ही कर सकता है। हाँ या ना? वो शैतान हाथ खड़े कर देगा आपके सामने। मैंने कहा वो शैतान, वो दुष्ट बाबा आपके सामने हाथ खड़े कर देगा, उसके सामने। और जो आपके ऊपर होगा ना, उसके सामने मैंने कहा वो हाथ खड़े कर देगा यीशु मसीह के नाम में। अब लिंक कहां बनाना है आपने? कि आपने फोटो बना ली, एग्जैक्ट क्या चाहिए, कंप्लीट मुझे क्या चाहिए, कितना दा चाहिए मैनू दिमाग च बना के, उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए फास्टिंग और अपने लाइफ को कंप्लीट करना, परफेक्शन में लेके आना, पवित्रताई में, देने में, बोने में, प्रार्थना में, उपवास में। और फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा जो तेरे दिमाग में है उसे प्रैक्टिकली कैसे लेके आना है धरती के ऊपर। आप मेरे दिमाग में थे, आप धरती पे हो। आने वाले दिनों में वो किलोमीटर्स मेरे दिमाग में और धरती पे आएंगे, लेकिन मुझे मालूम है वो प्रैक्टिकली कैसे होगा, क्योंकि अब मैं सीख चुका हूं। मुझे 17 साल हो गए, मैं सीख चुका हूं कि हां, परमेश्वर किस रीति से प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में काम करते हैं। और विश्वास आपको होने के लिए दिमाग में जो कुछ आपके है, चाहे आपके दिमाग में जितना मर्जी आई जाए, नहीं ये चीज पूरी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी है, ये बड़ी टेढ़ी है, ये बड़ी आड़ी है, ये बड़ी ये है, वो है, आपके दिमाग का शक कभी पाप नहीं है। वो पाप नहीं, वो रुकावट भी नहीं। पर अगर उस शक के कारण आपने चर्च छोड़ दिया, आपने प्रेजेंस को छोड़ दिया, आपने फास्टिंग को छोड़ दिया, प्रार्थना को छोड़ दिया, फिर वो पाप है। इमेजिन करो आपको 30 साल से आपके बेबी नहीं है और आपने इमेजिन किया कि परमेश्वर मुझे मेरी अपनी संतान देने जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में यही चल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, मैं इमेजिनेशन कर रही हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं पवित्रताई में हूं, प्रार्थना में हूं, बोने में हूं, सब कुछ कर रही हूं, लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपके दिमाग का शक उस चमत्कार को रोक नहीं सकता अगर आपके कर्म रुके ना तो। वो कर्म क्या है? प्रार्थना एक कर्म है, चर्च में आना एक कर्म है, वचन को सुनना, वचन को मानना, पाप को छोड़ना, निंदा को छोड़ना एक कर्म है। अगर आप कर्म करते जाएंगे, जो आपके दिमाग में है वो आपके सामने खड़ा हुआ है, एक दिन और वाव वाव करेंगे आप, देखना आप। मैं आपको सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? क्योंकि आप दिमाग में फाइट होगी आपके कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये मिर्गी के दौरे जा ही नहीं सकते, ये तो खड़ा हो ही नहीं सकता, ये तो चल ही नहीं सकता। आपके दिमाग में बहुत कुछ होगा, लेकिन वो दिमाग का शक पाप नहीं है अगर आपने परमेश्वर का पीछा करना नहीं छोड़ा। मैं आपको अपनी सच्चाई बताता हूं कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, सेवा में आने के बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं था कि ये मुझे मिलेगा, शक रूपी विश्वास। लेकिन मेरी प्रार्थना कम नहीं हुई, मेरा मांगना कम नहीं हुआ, इमेजिनेशन कम नहीं हुई, वचन के साथ लड़ना, उस प्रार्थना को पूरा करना कम नहीं हुआ, बोना कम नहीं हुआ, रोजे कम नहीं हुए, कुछ भी कम नहीं हुआ। और उस थोड़े से शक के बावजूद उन चीजों को मैंने बढ़ के पाया जो मैंने मांगा था। प्रॉब्लम है जब शक आता है, उसके बाद शैतान आपको अपनी ओर खींचता है। चल ब्लू फिल्म देख, कोई फायदा नहीं, चल चल सिगरेट पी आके, चल शराब पीते हैं, चल वो देख पार्टी करते हैं, ये भी तो लोग ही है ना, ये भी तो मानते यार रब नूं, यार इन्ना भी कड़ा रब नूं मनना 24 घंटे, चल आ यार मजे करिए अब। और एक बार आप मजे करने गए, आपका लिंक टूट गया, फिर दिमाग की वो पिक्चर शेख चिल्ली पिक्चर कहलाएगी। जैसे शेख चिल्लियों के नहीं होती दिमाग में कि वो राजा है, बस वो राजा दिमाग का ही राजा है फिर, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली अगर आप पूरा नहीं करेंगे आप पागल ठहरेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तेरे तारों के समान बच्चे होंगे। अब्राहम जाके बोलता है ओए मेरे लोगों, परमेश्वर कहता है तारों के समान मेरे बच्चे होंगे। सारे हंस रहे होंगे कि 90 साल का बुढ़ा है, थोड़ा जा सरक गया है। इमेजिन करो अगर अब्राहम पाप में पड़ जाता, परमेश्वर को छोड़ देता, तो लोग बोलते यार पागल है, बहुत बातें बोलता था जब ये 90 साल का था, और सब पूरा नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर से हट के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से जुड़े रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो दिमाग की पिक्चर कामयाब होने वाली। मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलता हूं एडवांस में। नो आई मीन छोटा है।